नमस्कार साथियों, 2026 आने वाला है और हम सब हैप्पी न्यू ईयर बोलने को तैयार है। लेकिन ठहरिए, हम जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। इसके साथ साथ 1 जनवरी 2026 से भारत में इम्पोर्टेंट नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं, जो सीधे आपकी रसोई से लेकर आपके बैंक अकाउंट तक असर डालेंगे। सरकार ने इस बार आम जन के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमों की किताब में बदलाव भी किया है, चाहे वो पैन आधार हो, आपके बच्चों का इंस्टाग्राम हो या किसानों की सम्मान निधि। अगर आप समय पर अपडेट नहीं हुए तो आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज है कि आपको जगाऊं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, ध्यान से सुनिए और जी हाँ, पॉइंट नंबर 6 सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। पहला नियम, पैन आधार लिंक। सबसे पहले और सबसे कड़वी बात, 1 जनवरी 2026 से पैन और आधार को लिंक करना वैकल्पिक ही नहीं, अनिवार्य अर्थात मैंडेटरी हो गया है। सरकार साफ साफ कह चुकी है कि अगर लिंक नहीं हुआ तो आपका पैन कार्ड सिर्फ प्लास्टिक का टुकड़ा रह जाएगा। बैंक खाता फ्रीज हो सकता है, म्यूचुअल फंड रुक सकते हैं और तो और आपकी सैलरी आने में भी दिक्कत हो सकती है। अगला नियम, सोशल मीडिया पर ताला। दूसरा बड़ा बदलाव जो हर माता पिता के लिए जानना अति जरूरी है। आपके घर में 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो दिन भर रील स्क्रॉल करते रहते हैं। सरकार अब सख्त हो गई है। नए नियमों के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर डिजिटल गेट लग सकता है। इंस्टाग्राम हो या स्नैपचैट, अब आईडी बनाने के लिए एज वेरिफिकेशन और पेरेंटल कंट्रोल अनिवार्य होगा। यानी अब बच्चे अपनी मर्जी से कुछ नहीं देख पाएंगे। यह उनकी मानसिक सुरक्षा के लिए सरकार की अनूठी पहल है और एक शानदार और सराहनीय कदम है। तो अगर आपका बच्चा फोन मांगता है तो अब नियम याद रखिएगा। अगला नियम, यूपीआई और डिजिटल फ्रॉड पर सर्जिकल स्ट्राइक। तीसरी खबर आपकी सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण, डिजिटल फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी से परेशान है। 1 तारीख से सरकार सिम वेरिफिकेशन के नियम कड़े कर रही है। अब यूपीआई सिर्फ उसी फोन में चलेगा जिसमें वेरीफाइड सिम लगी होगी। सरकार का मकसद साफ है, 1 पर्सन 1 आइडेंटिटी। अगर आपकी बैंकिंग डिटेल्स और मोबाइल नंबर का डेटा मैच नहीं हुआ तो पेमेंट अटक सकता है। इसलिए बैंक में वही नंबर रखें जो आपके आधार से लिंक है। फर्जी सिम वालों का खेल 2026 में खत्म है। किसान और फसल बीमा। मेरे किसान भाई बहनों के लिए 2 बड़ी खबरें हैं। सरकार अब पीएम किसान योजना में लीकेज बंद कर रही है। अब पैसे पाने के लिए कुछ राज्यों में यूनिक किसान आईडी जरूरी होगी। सिर्फ आधार से काम नहीं चलेगा, ये अलग आईडी बनेगी। इसे तुरंत बनवा लें। और एक अच्छी खबर, फसल बीमा योजना में बदलाव हुआ है। अगर जंगली जानवर आपकी फसल बर्बाद करते हैं और आप तय समय में रिपोर्ट करते हैं, अब उसका भी मुआवजा यानी क्लेम मिलेगा। यह किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत और खुशखबरी है। सरकार की किसान भाइयों के लिए एक अनूठी पहल है। गैस टैक्स और जेब का हाल। अब बात मिडिल क्लास की है। हर साल की तरह 1 तारीख को एलपीजी और कमर्शियल गैस के दाम बदल सकते हैं। उम्मीद है इनके दामों में कटौती होगी, लेकिन टैक्स भरने वालों के लिए राहत की खबर है। नया फ्री फील्ड आईटीआर फॉर्म आ रहा है, यानी सरकार आपकी कमाई का हिसाब पहले से भरकर देगी। आपको बस चेक करना है, लेकिन
याद रखना है, इसका मतलब यह भी है कि सरकार को आपकी एक एक पाई की खबर है तो टैक्स चोरी की गलती अब भारी पड़ेगी। और एक देश के सक्रिय नागरिक होने के नाते टैक्स चोरी तो किसी को करनी भी नहीं है। सबसे बड़ी खुशखबरी, आते हैं उस खबर पर जिसका इंतजार देश के 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को है, 8वां वेतन आयोग। बाजार में बहुत अफवाहें हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको सटीक स्थिति बताता हूं तकनीकी रूप से। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि 1 जनवरी 2026 से आपकी सैलरी का नया स्ट्रक्चर प्रभावी हो जाएगा। सरकार ने आयोग के गठन की प्रक्रिया टर्म ऑफ रेफरेंस शुरू कर दी है। हालांकि रिपोर्ट आने में और फाइनल होने में अभी 1-2 साल लग सकते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी पैसा मिलेगा वो 1 जनवरी 2026 से एरियर के रूप में मिलेगा। तो आप मानकर चलिए कि नए साल में आपकी कागजी सैलरी बढ़ने वाली है और बैंक में वो भारी भरकम एरियर के साथ आएगी। पेंशनर्स के लिए भी मिनिमम पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी के संकेत है। तो शक्ति का साल नहीं, तरक्की का साल भी है। तो दोस्तों, नए साल में पार्टी के साथ साथ पेपर्स भी पूरे रखिए, क्योंकि साल बदल रहा है, सिस्टम बदल रहा है, हमें भी बदलना होगा।